आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में घमासान अपने चरम पर है, जहां एक और सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी ने पूरे महागठबंधन में भूचाल मचा दिया है। खासकर लेफ्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के रिश्ते थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं। इस बीच तेजप्रताप यादव के बागी तेवरों ने भी आरजेडी और पूरे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को। केरल में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और सीपीआईएम दोनों के विचारधारा को लेकर समान रूप से लड़ता हूं। मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इन दोनों में लोगों के प्रति संवेदना नहीं है। राजनीति में होने का मतलब लोगों को महसूस करना है, उन्हें सुनना और उन्हें छूना भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर तूफान खड़ा हो गया। खासकर वामपंथी दलों और विशेषकर सीपीआईएम ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी को ना तो केरल की राजनीति की समझ है और ना ही भारत की वास्तविक सियासी का संरचना की। Some friends brought to my notice a statement made by Congress I leader and leader of the opposition in Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi. He has stated that he is committed to fight RSS and CPIM ideologically. It is very unfortunate that in Kerala, where CPIM has been in the forefront of fighting RSS ideologically, politically, and they have killed around 100 comrades of CPIM, youth, students, as we are committed in the fight against RSS. तो वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने भी इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की टिप्पणियां गठबंधन की एकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा कर सकती है। बैठक में शामिल एक अन्य नेता ने याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन का मकसद था देश बचाओ बीजेपी हटाओ, ना कि एक दूसरे पर बयानबाजी करके मतभेद को गहरा करना। इसके साथ ही सीपीआईएम की ओर से जारी वीडियो बयान में एमए बेबी ने यह भी याद दिलाया, 2004 में कांग्रेस की सरकार वामपंथी दलों के समर्थन से ही बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सीपीआईएम के समर्थन के बिना असंभव थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस वायनाड सीट से सांसद थे, वहां उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा से था। अब जबकि प्रियंका गांधी वहां से सांसद है और राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा पहुंचे हैं। यह कहना सही होगा कि कांग्रेस और वामपंथी दल राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन केरल जैसे राज्यों में दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस यूडीएफ का नेतृत्व कर रही है और सीपीआईएम एलडीएफ का। यह विरोधभाषी समीकरण अब राष्ट्रीय मंच पर भी असर डालता नजर आ रहा है। सीपीआईएम का कहना है कि वे कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस की तुलना बीजेपी या फिर आरएसएस से नहीं करते। इसलिए राहुल गांधी का ऐसा बयान देना केवल राजनीतिक रूप से असंवेदनशील नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी आत्मघातक साबित हो सकता है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है सामने। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के अलावा कुछ छोटे दल भी हैं, लेकिन इनमें तालमेल अब तक नहीं बन पा रहा। बीते कुछ हफ्तों से गठबंधन की बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक में वामपंथी दलों ने सीट शेयरिंग और राहुल गांधी की टिप्पणी दोनों मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया।
दूसरी तरफ आरजेडी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अब पार्टी और परिवार दोनों से नाराज चल रहे हैं। 18 जुलाई को उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। बावजूद इसके राजनीतिक हलचलों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजप्रताप जल्द ही एक नई पार्टी बना सकते हैं। तेजप्रताप 2020 में महुआ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें हसनपुर से चुनाव लड़वाया गया। अब वे फिर से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसलिए उन्हें एक मंच चाहिए और इसी कड़ी में उन्हें एक पार्टी का भी गठन करना पड़ेगा। अगर तेजप्रताप अपनी पार्टी बनाते हैं तो आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। महागठबंधन में उनकी छवि और नेतृत्व पर सीधा असर देखने को मिलेगा। तेजप्रताप की संभावित बगावत और राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी दोनों का असर आने वाले चुनाव कैंपेन और रैलियों पर भी देखने को मिल सकता है। गठबंधन को एकजुट रखने की चुनौती अब बहुत बड़ी होती जा रही है। आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। ऐसे में अगर तेजप्रताप अलग राह पकड़ लेते हैं तो ये समीकरण बुरी तरह से बिगड़ सकता है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों के बीच दरार से भी सीट बंटवारे की बातचीत और मुश्किल हो जाएगी। इन सब के बीच एनडीए अपनी रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। भाजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच तालमेल अभी तक बेहतर नजर आ रहे हैं। गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर भले ही मतभेद हो, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहा है। इसका फायदा एनडीए को महागठबंधन की अस्थिरता के मुकाबले मिल सकता है। और जिस प्रकार चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगातार बिहार के हर वर्ग को साधते नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए आरजेडी और महागठबंधन और भी मुश्किल में है। यानी कि राहुल गांधी का बयान और तेजप्रताप यादव के बागी तेवर, ये दोनों घटनाएं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। जहां एक और विचारधारा और समझ को लेकर मतभेद उभर कर सामने आ रहा है, तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर अगुवाई पर भरोसे की कमी भी सामने आ रही है। बिहार जैसे अहम राज्य में जहां जातीय समीकरण और महागठबंधन की एकता निर्णायक भूमिका निभाती है, वहां ऐसे विवाद चुनावी नतीजों को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन इन मतभेदों को पार करके और एकजुट होकर चुनावी मैदान में कैसे उतरती है। ये तो था बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में उठता सियासी तूफान। क्या राहुल गांधी का बयान रणनीतिक चूक है? क्या तेजप्रताप यादव वाकई नई पार्टी बनाएंगे? ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।